अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूंगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट दोस्तों बहुत पथेटिकली मूव कर रहे हैं। आपको जानते हो कि 25,000 की रेंज में घूमते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। इसके अलावा उससे पहले 26,000 की रेंज में घूम रही थी मार्केट। तो एट दी एंड दोस्तों आप सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से इस 25,000 की सपोर्ट को तोड़ती हुई क्या 20,000 पे जाने वाली है, जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, या फिर यहीं से मार्केट रैली लेती हुई ऊपर दिखाई देगी। एक बात याद रखें दोस्तों, आसिफ क्या सोच रहा है और बाकी इस क्रिप्टो मार्केट के बड़े से बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, इससे इस क्रिप्टो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में जो बात करनी है फंडामेंटल्स के थ्रू बात करनी है, या फिर ये चार्ट्स आपको मेरी बैक साइड पर दिखाई दे रहे हैं इनके थ्रू बात करनी है। मार्केट की जुबान क्या है, चार्ट्स आप लोग जानते हो, इन्हीं कैंडल्स के थ्रू मार्केट हमसे बात करती है। तो मेरे भाइयों अभी जो है हम वीडियो के अंदर अपने चार्ट्स को शेयर करेंगे आपके साथ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें हमारे चार्ट्स पर दिखाई दे रही हैं जो आने वाले नेक्स्ट मूव के बारे में हमें बहुत कुछ बता रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव आने वाला है उसकी पहले से आपको खबर हो तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट भी लाजमी कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट मुझे नहीं करना है, मुझे कम वक्त में आपको जल्दी से बात समझानी है अपनी, और आसान ज़ुबान में समझानी है। तो ज़्यादा डिटेल में आपके सामने नहीं जाऊंगा और आपको लेवल जो इंपॉर्टेंट है वही बताने जा रहा हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों आपको पता है, मैंने पहले से बताया हुआ है कि बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, और ये वो दोस्तों एरिया है जहाँ से हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पर बेरिश से बुलिश हुआ था। ये एरिया है बिटकॉइन का जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहीं से बिटकॉइन ने फिर हायर बनाया। और यहां पर जो अभी मूव आपको दिखाई दे रहा है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, ये एक हायर लो का मूव है। अब यहां पर हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है, और मैं जल्दी से उसको भी मार्क कर देता हूं। तो ये दोस्तों हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये मैंने मार्क कर दिया है। आगे मजीद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां चल के बात करते हैं कि अभी यहां पर हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो वीकली के अंदर दोस्तों आप देखो तो सेम वही सिनेरियो था जो पहले था मंथली के अंदर, यानी कि यहां पर भी बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। अब यहां पर आप देखो तो ये भी हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, और ये मूव जो आ रहा है ये हायर लो का मूव है। क्लियर हो गई चीज दोस्तों ये। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगर देखो ना तो नीचे की साइड पे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, और टेक्निकली अगर बिटकॉइन अपनी इस रेंज को, जो कि हमारी रेंज लो भी है इस पूरी रेंज की, और इसके अलावा हमारे पास ये हायर लो का मूव भी है वीकली के अंदर, ये तोड़ता है ना दोस्तों, तो आप यूं समझ लो कि नीचे इस जगह पर ना हम लोगों ने मैग्नेट फिट किया हुआ है। उसका रीजन दोस्तों कि अगर ये एरिया टूटेगा जो कि रेंज लो है और हमारा हायर लो का मूव है, तो टूटने के बाद जाहिर सी बात है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर था ना अप ट्रेंड का, वो यहां ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के साथ ही आप सब लोग जानते हो कि फिर एक दफा अगर इतना इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है ना, तो मार्केट में एक दफा फौरी तौर पर ब्लीडिंग आती है। तो अभी के दोस्तों गहराई में गिरने से पहले हमारे पास वाहिद जो बची हुई है सपोर्ट, वो बची हुई है हमारे पास ये 25,000 का लेवल। और यहां पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो जो अभी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल चल रही है ना दोस्तों, ये इस टाइम काफी गंदी सी कैंडल चल रही है। ये जो आपको पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ना दोस्तों, यही वो मेन ट्रेंड लाइन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके नीचे जो बॉडी है ना कैंडल की, वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। विक्स लगती है कोई परवाह नहीं है, पहले भी लगी, देखो 1 2 3 हफ्ते से विक्स लग रही है नीचे, और क्लोजिंग ऊपर ही हो रही है, क्लोजिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहां पर हमारे पास ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन यहीं से रैली ले। अदरवाइज दोस्तों क्लोजिंग अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे हो जाती है तो ये जाहिर सी बात है फिर बहुत पथेटिक एक मूव होगा मार्केट का, और उसके बाद पे मैंने पहले जैसे बताया आपको कि मार्केट बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गिर सकती है। और अगर दोस्तों बिटकॉइन की ये सपोर्ट टूट जाती है ना, तो इसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा ना, तो 24,000 का एरिया होगा। 24,000 पे भी उम्मीद नहीं है कि मार्केट रुकेगी, नीचे मजीद ब्लीडिंग भी आपको दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों आज हफ्ता है, कल इतवार होगा, मंडे की सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वीकली क्लोजिंग होती है, उस पर नजर रखनी है आपने। और जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि इस ट्रेंड लाइन से अबव होनी चाहिए क्लोजिंग, अगर नहीं होती है तो फिर आपको एक क्विक मूव नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। तो आप लोगों ने वीकली कैंडल पर बहुत ज्यादा नजर रखनी है, इंशाल्लाह मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है अगर ऐसा कोई मूव आ जाए। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास स्टिल वो एक हायर लो का मूव होगा, और पर्सनली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं तो वेट कर रहा हूं, अल्लाह करे वो मूव आ जाए,
और मुझे अपनी बाइंग को, जो कि मैं अभी तक एवरेज आउट नहीं कर पाया हूँ, जाहिर सी बात है बहुत बॉटम के अंदर मैंने बाइंग की थी, तो काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स हैं कि जो मुझे उस प्राइस से नीचे मिले ही नहीं है। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मार्केट मुझे वो चांस दे। और ऐसे ट्रेडर आपको भी दोस्तों हमेशा हर हालत के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी लेवल से आपने कोई दिल नहीं लगा लेना कि यार ये लेवल टूट गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। एज ए ट्रेडर दोस्तों किसी भी लेवल से हमें इश्क नहीं करना होता, हमारे पास हर हालत में एक सेकंड प्लान होना चाहिए। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मार्केट है, मैंने वीडियो के शुरू में बताया ना, क्या आसिफ भट्ट क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और एक बात दोस्तों याद रखना, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर दूसरा शायद आपसे इतना मुखलिस ही नहीं होगा कि आपको ये राज बताए कि इस मार्केट को, इस फाइनेंशियल मार्केट को किसी का बाप कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात याद रखो, आसिफ भट्ट भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मेरे बिटकॉइन के एनालिसिस 90 to 95% एक्यूरेट होते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं चार्ट्स को अच्छे से रीड कर लेता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास कोई इनसाइडर न्यूज है या एलन मस्क जो है मुझे आगे बता रहा है कि मार्केट ने अगला मूव कौन सा लेना है। किसी के बाप को नहीं पता कि 100% मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो सबसे पहले जाके ऐसे मंजन बेचने वालों को ब्लॉक कर दो फौरी तौर पर, अगर अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहते हो। याद रखो दोस्तों 100% किसी को पता हो कि अगले लम्हे क्या होने वाला मार्केट में, तो अपना घर बार बेच के वो मार्केट में लगा देगा। आपको के यहाँ पे यूट्यूब पे ज्ञान नहीं बांट रहा होगा। ट्रेडिंग वाकई आपको मिलियनर बना सकती है, बट सिर्फ उसी सूरत में अगर आप लोग ट्रेडिंग की बेसिक्स को समझो, लर्न करो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। रातों रात दोस्तों कोई यहां पर अंबानी नहीं बनता। स्लो एंड स्टडी चलोगे, प्रॉपर लर्निंग करोगे तो ही इस फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी हासिल करोगे। बहरहाल दोस्तों मंथली के अंदर और वीकली के अंदर, जैसे पहले बताया आपको कि हम लोग अप ट्रेंड के अंदर हैं। वीकली की जो इस हफ्ते की कैंडल है दोस्तों, वो मार्केट के लिए ब्रेक थ्रू हो सकती है और इस दफा आपका बहुत ज्यादा फोकस पे होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि जो वीकली क्लोजिंग का टाइम होगा ना, उस टाइम मैं ऑनलाइन रहूं ताकि फौरी तौर पे आपको मार्केट की अपडेट दे पाऊं। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग अपने इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। जाहिर सी बात है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में क्या सिनेरियो बन रहा है वो तो जरूरी होता है जानना, ताकि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर पाओ, अपनी स्विंग ट्रेड्स को मैनेज कर पाओ। बट साथ ही साथ हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट्स को भी हर वीडियो में लाजमी इसलिए देखते हैं ताकि हमें अगर कोई स्कैल बनती हुई दिखाई दे रही है तो उसको भी हम लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट करते हुए लाजमी ले लें। तो इंट्राडे एनालिसिस के लिए दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ से स्टार्ट देते हैं। इसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। तो 4 घंटे में मेरे भाइयों जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है ना, वो 23 सितंबर को यहाँ ब्रेक हुआ है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक होने के बाद बिटकॉइन 4 घंटे में अपने लोअर लो लोअर हाइज के मूव के अंदर आ गया था। और अभी जो रिसेंट हमें एक पंप दिखाई दिया था ना, जहां पर 1 घंटे में हमने डिविएशन देखी थी मार्केट में, वो भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम का एक लोअर हाई का मूव था। इसके अलावा स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ऊपर की साइड पर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी बन चुका है, जहां से बिटकॉइन में बहुत जबरदस्त तरीके से डंप हुआ था ना 23 सितंबर से पहले। तो वहां पर एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन चुका है। तो आप लोगों के जहन में आप लोगों ने एक बात रखनी है कि अगर कोई छोटा मोटा ऊपर की तरफ का मूव आता भी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कोई स्कैल्प वगैरह लेते भी हो, तो 27,400 से लेकर 28,000 तक हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो वो स्टिल हमारा एक लोअर हाई का मूव ही होगा, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा जो है ना वो स्टिल बेरिश ही होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर भी हालात जो है वही हैं, यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से ब्रेक हो चुका है। अभी जो रिसेंट पंप आया था ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर जो हमारा एक बेरिश स्ट्रक्चर था वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ से मार्केट ऊपर भी गई थी, बट इस एरिया में एक छोटा सा सीएमई गैप था, जिसे फिल आउट करने के बाद फौरी तौर पे मार्केट ड्रॉप हुई थी और ये पूरे का पूरा मूव जो है ना वो एक तरह से डिविएशन बन गया था। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिविएशन के बाद जो ऊपर के स्टॉप लॉसेस थे ना लोगों के सारों के, वो यहाँ पर खाए जा चुके हैं और यहाँ पर खाने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की रेंज में ट्रेड कर रही है। अभी यहाँ पर दोस्तों जो मेरी एक्सपेक्टेशन है और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है दोस्तों कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत नीचे मजीद ड्रॉप हो सकता है। अगर छोटी मोटी कोई रिलीफ रैली आती है ना, तो उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि बिटकॉइन दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। आप लोग देखो ना तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर बेतहाशा लिक्विडिटी बन चुकी है। अभी यहाँ पर जो भी मार्केट के अंदर लॉन्ग में जा रहा है ना, यानी कोई भी ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहा है, तो वो अपना स्टॉप लॉस इसी रेंज में सेफ कंसिडर कर रहा है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर बहुत सारा माल जो है ना वो एक्सचेंजेस के लिए जमा हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सचेंजेस जो है ना वो इस माल को खाने के लिए मार्केट को नीचे लेके आ सकती हैं। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अभी इस एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बन चुकी है और इसके अलावा ऊपर की लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वैप्ड है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ये मूव जो है ना वो ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इसके अलावा बिटकॉइन अगर इन लोस को स्वैप करने आता है तो बहुत स्पीड से नीचे आएगा और जाहिर सी बात है उस टाइम आप लॉन्ग की कॉल अगर बन भी रही होगी तो नहीं पकड़ पाओगे। अगर बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर क्लोजिंग लेनी भी होगी तो काफ़ी स्पीड से लेगा। तो वहाँ पर आपको वीडियो बना के समझाने का शायद मौका ना मिले,
तो इसीलिए पहले से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको, ताकि जहनी तौर पे आप लोग तैयार रहो कि किस टाइम लॉन्ग की कॉल बन सकती है। अगर बिटकॉइन दोस्तों स्पीड से नीचे आता है और इवन रेंज लो तक को स्वैप करता जाके, जो कि 24,800 के लेवल पे, और स्पीड से दोबारा ऊपर आपको रिकवरी होती हुई दिखाई देती है और ऊपर रिक्लेम हो जाता है ये एरिया, तो यहाँ पर एक तगड़ी एक लॉन्ग की कॉल बन सकती है। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लेना जो उस टाइम आपका लो बना हुआ होगा, और टारगेट कर लेना ऊपर के एरियाज़ को। इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको वहाँ पर भी टारगेट्स वगैरह गाइड कर दूंगा, फिलहाल सिर्फ आपको एंट्री का तरीका बता रहा हूँ। और अगर इतनी नीचे बिटकॉइन नहीं भी जाता और यहाँ पर सिर्फ इन लोज को स्वैप करता है, जो मैंने बताया आपको लोज के नीचे लिक्विडिटी बनी हुई है, यानी कि यहाँ बिटकॉइन स्पीड से आता है इस तरीके से और ऊपर जाकर दोबारा हमारा 25,500 से ऊपर का जो एरिया है ना, 25,570 से ऊपर का जो एरिया है, ये रिक्लेम कर लेता है, तब भी आप यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए जा सकते हो। तो इंशाल्लाह दोस्तों जो भी सिनेरियो बनेगा वहां पर मैं आपको फर्दर गाइड भी कर दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप लोग एंट्री मार्केट में कैसे ले सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई मूव भी आएगा ना तो बहुत स्पीड से आएगा और वहां पर फौरी तौर पर वीडियो बनाने का शायद मौका ना मिले, बट इंशाल्लाह ट्राई करूंगा डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूं। वीडियो के आखिर में दोस्तों कंपेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर ये बता दूं, कोई भी कंपेन लेकर आता हूं तो बताने का ये मकसद नहीं होता कि लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करो। फैसला एट द एंड आपने खुद ने करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेहतर है तो कर लो, और नहीं लग रहा तो इग्नोर कर दो। बट बहरहाल मेरे हिसाब से अच्छी कंपेन है तो आप तक पहुंचा रहा हूं उसको। फेयरडेस्क एक्सचेंज पर दोस्तों सेकंड एनिवर्सरी चल रही है, उसी लिए ट्रेडिंग कंपटीशन का इन्होंने स्टार्ट किया है और तकरीबन 18 लाख यूएस डॉलर का ये बहुत बड़ा प्राइस पूल है। उसके लिए आपका यहाँ पर अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं बना हुआ तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, उसके थ्रू अकाउंट बना लो, अकाउंट भी बन जाएगा और साथ ही आप इसमें यहाँ पर इस ट्रेडिंग कंपटीशन में रजिस्टर भी हो जाओगे। अब यहाँ पर जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी नॉर्मल ट्रेडिंग आप आम हालात में किसी दूसरे एक्सचेंज पे करते हो, इस कंपटीशन के दरमियान यहाँ पर कर लोगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप लोग यहाँ पर ये इनाम जीत सकते हो। 18 लाख यूएस डॉलर के अलावा बहुत बड़े बड़े इनामात हैं आपके सामने। गाड़ी भी है और यहाँ पर बाइक भी मिल रही है, रोलेक्स भी है, आईफोन 15 प्रो मैक्स भी जो आने वाला है वो भी यहाँ पर इनाम में शामिल है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। जो समझाना चाह रहा था इतनी देर से आपको समझ में आई होगी, और अगर दोस्तों मेरी बात आपके दिमाग में घुस चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आई कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया, तो कमेंट सेक्शन का मैदान खुला हुआ आपके सामने, वहां पर कमेंट कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपकी दुआओं का तलबगार आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ, इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।